So in this video I'll solve question number 17. Again, this is a case when capital is fixed. A, B and C are partners sharing profits and losses equally. Here in the question, their profit sharing ratio is equal. On 1st April 2018, their capital were 8 lakh, 6 lakh and 6 lakh respectively. On 1st October 2018, so underline this date, A advanced rupees 1 lakh to the firm. A ने firm को 1 लाख रुपया as a rupees loan दिया. C took a loan of rupees 1,50,000 from the firm on the same date. उसी दिन C ने firm से 1,50,000 का लोन लिया. A ने दिया, B ने, C ने लिया. It was agreed among the partner that C will pay interest at the rate of 10% per annum. आपस में पार्टनर्स में क्या तय हुआ कि सी ने जो फर्म से लोन लिया है उसके ऊपर फर्म 10% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन चार्ज करेगी. लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि ए ने जो फर्म को लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज करा जाएगा. तो आप याद करिए, व्हेन डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, partner is entitled to charge interest on his or her loan at the rate of 6% per annum. यहाँ पे पार्टनरशिप डीड का साइलेंट फीचर जो है हम यूज़ करेंगे. दैट विल बी 6% per annum. Profit for the year ended 31st March 2019 amounted to rupees 4,20,000 before allowing और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन. ये जो प्रॉफिट 4,20,000 है ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, चाहे वो ए का है या सी का है, उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले जो P&L का बैलेंस है प्रॉफिट का, दैट इज़ 4,20,000. पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर द ईयर. सो फर्स्ट वर्किंग नोट वी विल गो. ए एडवांस टू फर्म, ए ने फर्म को एडवांस कितना दिया? 1 लाख. इंटरेस्ट ऑन एज लोन, टाइम पीरियड जो है लोन देने का कितना है? 1 अक्टूबर एंड इट विल कम्स टू एन एंड बाय 31 मार्च. सो 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा. डीड साइलेंट थी, डीड में नहीं लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना चार्ज करा जाएगा, तो वहाँ पे डीड का साइलेंट फीचर 6% पर एनम हमने यूज़ करा. सो 6% पर एनम, टाइम पीरियड कितना है? 6 मंथ. सो हेयर loan on A's advance is 3,000. It is a charge against profit. P&L की डेबिट साइड पे आएगा. Now C took loan from firm. C ने फर्म से लोन लिया 1,50,000 का, सेम डेट पे लिया था. 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा. तो इंटरेस्ट की जो रेट है वो गिवन थी क्वेश्चन में 10%. 6 मंथ का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा 7,500. ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फर्म की इनकम है, इसलिए P&L अकाउंट में आएगी, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में. सो सबसे पहले हम P&L अकाउंट बनाएंगे. हमने लिखा बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर. हमें जो इन दोनों इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले का जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में वो कितना है? 4,20,000. हमने लिखा बाय प्रॉफिट ऑफ द ईयर. फिर हमने टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, यानी ये फर्म का खर्चा है जो फर्म ए को देगा, इंटरेस्ट देगा. तो हमने यहाँ पे इसको कितना लिखा? 3,000. अब सी से फर्म इंटरेस्ट लेगी, फर्म की इनकम है ये, जो हमने 7,500 कैलकुलेट करा था एज एन इनकम, हमने P&L की क्रेडिट साइड पे लिखा. तो पहले हमने इस साइड का टोटल करा, उसको यहाँ पे रखा, तो हमारा नेट जो बैलेंसिंग फिगर आई वो क्या आई? टू नेट प्रॉफिट. इट विल बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वहाँ पे जाके हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में. क्वेश्चन में और कोई एप्रोप्रिएशन नहीं है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, सैलरी कमीशन कुछ नहीं है. तो हमने यहाँ क्या लिखा? बाय P&L अकाउंट. तो ये बैलेंस को हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया. अब इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांटेंगे. तो रेशो जो है नेट डिविजिबल प्रॉफिट को बांटने की वो इक्वल है, तो इक्वली हमने ये प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट दिया. अब क्वेश्चन में बोला था पार्टनर के करंट अकाउंट बनाइए. तो करंट अकाउंट से पहले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा. ब्रॉट डाउन फिगर आपको गिवन है, ओपनिंग कैपिटल 8, 6 एंड 6. तो ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज नहीं आई, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन नहीं है जिसके चलते कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई हो या विड्रॉ हुई हो, इसलिए हमने सीधा क्या निकाल दिया? पार्टनर्स कैरिड ऑन फिगर, पार्टनर्स कैपिटल कैरिड ऑन फिगर.
It is same. Now the next part, preparation of partners करंट अकाउंट. आपसे पूछा गया था कि पार्टनर के करंट अकाउंट आप बनाएंगे. तो करंट अकाउंट में हमारे पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास दो फिगर्स हैं. एक तो जो उनके बीच में प्रॉफिट डिविजिबल हुआ बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट वाज सेम इक्वल. अब ए के जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कभी भी करंट अकाउंट में नहीं आएगा. वो चार्ज है, फर्म के खर्चा है, तो फर्म का खर्चा P&L में आएगा. लेकिन सी का इंटरेस्ट ऑन लोन, सी ने जो फर्म से इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है वो सी का खर्चा है. सी का खर्चा सी के करंट अकाउंट में शो होगा. सो सीज इंटरेस्ट ऑन लोन, तो सी का खर्चा है, इनकम होता तो इस साइड पे आता, खर्चा है तो यहाँ पे हमने शो करा. इसने उनके करंट बैलेंस को कम करा, तो हमने इस साइड का टोटल करा, उसको यहाँ रखा और क्या निकाल दिया, करंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन. ये है आपकी इस पार्ट की बैलेंसिंग फिगर. इट इज़ सेम बट हेयर इसमें से आपने इसको माइनस करा तो बैलेंसिंग फिगर ये आ गई. अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन एज लोन एंड फॉर interest on C's loan. So better you take a trial for partners journal entry for partners loan. तो अगले वीडियो में अगर आपका रीचेक करते समय आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी जर्नल एंट्री होंगी. एज एन होमवर्क यू जस्ट योरसेल्फ पास द जर्नल एंट्री. This is just to check your 11th class understanding regarding the journal entries.